बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजीज़ेज़ ऑफ द बोन्स। तो डिजीज़ेज़ ऑफ द बोन्स में आज जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा विच इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ ऑफ द बोन। ठीक है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है बोन्स का। इसको हम ब्रिटल बोन सिंड्रोम भी कहते हैं। ब्रिटल बोन सिंड्रोम मीन के इसमें आपके बॉडी के जितने भी बोन्स होंगे वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होंगे। फ्रेजाइल मीन के वो इतने नाजुक होंगे, वो इतने डेलिकेट होंगे कि ईजिली फ्रैक्चर हो सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ब्रिटल बोन सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का आप लोगों को पता है कि किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, इसके बदले में जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसको हम ब्रिटल बोन डिजीज़ कहते हैं। जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज नोन एज ब्रिटल बोन सिंड्रोम, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस इज नोन एज ब्रिटल बोन डिजीज। ठीक है, तो डिजीज और सिंड्रोम में आप लोगों को पता होगा कि किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है तो इट मीन्स कि या तो ये एक्स लिंक्ड होगा या फिर ये ऑटोसोमल होगा। तो ये जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है, ये एक्स लिंक्ड सिंड्रोम नहीं है। अच्छा, इसमें आपके बोन्स जो है वो एक्सेसिवली फ्रेजाइल होंगे, यानी बहुत ज़्यादा थिन होंगे, जिसकी वजह से आपके बोन्स जो है वो इजीली फ्रैक्चर हो सकेंगे। जेनेटिक्स की तरफ आते हैं तो वो जीन्स जो कि आपके टाइप 1 कोलेजन को इनकोड करते हैं, टाइप 1 कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, तो उन जीन्स में अगर म्यूटेशन कोज हो जाए तो इसकी वजह से आपका जो कोलेजन है वो सही तरीके से नहीं बनेगा। अगर कोलेजन सही तरीके से नहीं बनेगा तो इसकी वजह से आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो कोज हो जाएगा। अच्छा, तो वो कौन कौन से जीन्स है जो आपके टाइप 1 कोलेजन को इनकोड करते हैं, टाइप 1 कोलेजन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? तो दैट जीन्स आर COL1A1 एंड COL1A2 जीन्स। ठीक है, तो जब COL1A1 और COL1A2 जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेजन की नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होंगी, और अगर कोलेजन की नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होंगी तो इसकी वजह से आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का जो कंडीशन है वो कोज होगा। ठीक है, अच्छा, जब कोलेजन की सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। तो अगर COL1A1 या फिर COL1A2 जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल नहीं बनेगा। तो जब अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं बनेगा तो फिर बहुत सारे अल्फा हेलिक्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं और वो कोलेजन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा, तो इट मीन्स कि वो सही तरीके से पॉलीमराइज नहीं होंगे। इट मीन्स कि वो पॉलीमराइज नहीं होंगे। अगर वो पॉलीमराइज नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में नॉर्मल कोलेजन की सिंथेसिस नहीं होंगी। ठीक है, यानी सबसे पहले अल्फा हेलिक्स बनता है, फिर अल्फा हेलिक्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं और वो कोलेजन बनाते हैं। लेकिन अगर COL1A1 और COL1A2 जीन्स में म्यूटेशन आ गई है तो इसकी वजह से अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं बनेगा। अगर अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है तो वो पॉलीमराइज नहीं होगा। अगर वो पॉलीमराइज नहीं होंगे तो नॉर्मल कोलेजन की सिंथेसिस नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो बोन्स होंगे उसकी इनएडिक्वेट फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ द रिटार्डेड फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी बोन्स होंगे वो जो है वो थिन होंगे, वो सही तरीके से नहीं बनेंगे। अच्छा, इस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें से टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 जो है वो ऐसे टाइप्स है जो कि COL1A1 और COL1A2 जीन्स में म्यूटेशन की वजह से कोज नहीं होते, यानी ये किसी दूसरे जीन्स में म्यूटेशन की वजह से कोज होंगे। ठीक है, अच्छा, जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसमें आपको डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी नजर आ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइप 3 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपको डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है फ्रीक्वेंटली नजर आएगा। बाकी में भी आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन टाइप 3 में आपको फ्रीक्वेंटली डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा नजर आएगा। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज एक्चुअली द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन। और ये जो टाइप 3 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ जीन COL1A2। COL1A2 जीन में जब म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से टाइप 3 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कोज होती है, और टाइप 3 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपको डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है फ्रीक्वेंटली नजर आएंगी। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसमें आपकी बोन्स की जो कॉर्टेक्स है, जो आउटर पार्ट है, जो कम्पैक्ट बोन है वो थिन होगा।
जो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट होंगे वो जो है वो नॉर्मल होंगे, वो अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट का क्या फंक्शन है, वो आपके बोन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो इट मीन्स कि आपके बोन की जो लेंथ होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी, बिकॉज आपके जो एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट होंगे, जो एपिफिजियल कार्टिलेज होंगी, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके बोन की जो लेंथ होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोलेजन की सिंथेसिस सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके बोन्स की जो थिकनेस होगी वो कम होंगी, यानी आपके बोन जो है वो फ्रेजाइल होंगे। अच्छा, जो टाइप 2 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के जो पेशेंट्स होंगे वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये बहुत ही सेवेयर कंडीशन है। टाइप 5 जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है वो माइल्ड केस है, ज़्यादा सेवेयर नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ नजर आएंगी। जो टाइप 1 है वो बहुत कॉमन टाइप है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, और इसमें आपको ज़्यादातर फ्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज़ नजर आएंगे। किस चीज़ के? बोन्स के। अच्छा, जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसमें आपके आइज का जो स्क्लेरा होगा वो ब्लूइश आपको नजर आएगा। ब्लूइश इस वजह से नजर आएगा क्योंकि आपके आइज का जो स्क्लेरा है, जो वाइट पार्ट है, वो कोलिजन से बना है, वो टाइप 1 कोलिजन से बना है। तो अगर टाइप 1 कोलिजन की सही तरीके से सिंथेसिस नहीं हुई, फॉर्मेशन नहीं हुई, तो इट मीन्स कि आपका जो स्क्लेरा होगा वो भी थिन होगा। तो अगर वो थिन होगा तो स्क्लेरा के नीचे जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उस थिन स्क्लेरा के नीचे आपको वो पिगमेंट्स नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपके आइज का जो स्क्लेरा होगा वो आपको ब्लूइश नज़र आएगा। ठीक है, माइल्ड जो केस है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, उसमें आपको 25% केसेस में फ्रैक्चर्स यानी बोन फ्रैक्चर्स नजर आएंगे, 60% केसेस में आपको हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स नजर आएंगी। डेंटल एस्पेक्ट से अगर हम इस कंडीशन को कंसीडर करें, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को अगर हम स्टडी करें, तो डेंटिस्ट्री में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आपको डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, इसमें आपको डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट आपको ज़्यादातर केसेस में नजर आएगा। इसके साथ साथ ये तो हमने पढ़ा है कि डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो मोस्टली आपको टाइप 3 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में नजर आएगा, लेकिन बाकियों में भी आपको नजर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली अगर आप लोग देखें तो हर टाइप ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपको डेंटिन जो है वो एबनॉर्मल नजर आएगा। ठीक है, यानी हर टाइप ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपको डेंटिन एबनॉर्मल नजर आएगा, लेकिन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है वो आपको टाइप 3 में मोस्ट कॉमनली नजर आएगा। ठीक है, टाइप 3 और टाइप 4 जो है इसमें आपको क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटीज भी नजर आएंगे, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज भी आपको इसमें नजर आएंगे, यानी क्रेनियम और फेस में बोन्स जो है उसमें आपको एबनॉर्मेलिटीज नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपका जो मैंडिबल होगा वो आगे की तरफ होगा, प्रोट्रूडेड होगा, यानी आपको मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म की कंडीशन कोस होंगी। मैनेजमेंट इसकी क्या है, यानी इसको आपने किस तरह ट्रीट करना है, इस डिजीज़ को या इस कंडीशन को आपने किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, तो जीन थेरेपी की वजह से ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल की तरफ आ सकती है। जीन थेरेपी मीन के बजाय इसके कि आप लोग ड्रग्स ले लें, आप लोग कोई मेडिकेशन यूज़ करें, बजाय इसके आप लोग उस जीन को रिप्लेस करें जिस जीन में म्यूटेशन हुई है। ठीक है, तो इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो जीन थेरेपी की वजह से भी ये कंडीशन नॉर्मल की तरफ आ सकती है। इसके साथ साथ बिसफॉस्फोनेट अगर आप लोग लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बोन की जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी ये बोन की फॉर्मेशन या ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इनहेंस करती है, जिसकी वजह से आपकी बोन की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो सकती है। इस कंडीशन में जाके जो फ्रैक्चर्स है वो अनकॉमन है। ठीक है, अच्छा, ये हमने पढ़ा आज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसको हम ब्रिटल बोन सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कोई और कंडीशन पढ़ेंगे, कोई और कंडीशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।